गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते थे कि संस्कृत में रामायण जी लिखें, पर लिख नहीं पाए। मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे, पर लिख नहीं पाए। 7 दिनों तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की कथा संस्कृत में करते रहे। दिन भर लिखते थे और रात में सोते तो उठते देखते कि वो कथा गायब। दिन भर लिखें, रात के सोएं तो फिर कथा गायब हो जाए, रात के मिट जाए। 7 दिन ऐसे ही चलता रहा। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने सपने में आकर गोसाई जी से कह दिया, गोसाई जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में ना करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधी की भाषा में करिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा हो वह भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो गोसाई जी ने अवधी में लिखना प्रारंभ किया। रचना पूरी भई और समयकालीन जो मानस के विद्वान थे काशी जी में, उन विद्वानों ने इस रचना को ग्रंथ मानने से मना कर दिया। कहा कि यह संस्कृत में नहीं है तो ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। गोसाई जी बोले, हम लिखे नहीं हैं, लिखवाया गया है। किसने लिखवाया है? बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने सपने में आकर लिखवाया है। तो निर्णय भी बाबा ही करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं। फिर मानस जी की प्रति विश्वनाथ जी की जानते हैं, काशी जी में विश्वनाथ जी का मंदिर, विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, पुराण, शास्त्र सभी ग्रंथ रखे गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी रात भर मंदिर के बाहर बैठे रहे और एक ही बात कहते रहे, अरे बाबा राखो लाज हमारी, अरे बाबा राखो लाज हमारी, भोलेनाथ लाज रख लेना हमारी आपसे निवेदन करूं माई बाप। जब प्रातःकाल विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोला गया तो क्या पाया गया? जो श्री रामचरितमानस जी सबसे नीचे रखे गए थे, वह मानस जी सबसे ऊपर पाए गए। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरितमानस जी की प्रति थी। उतना ही नहीं, उन मानस जी के प्रति प्रथम पुष्ट पर भगवान शिव शंकर जी के अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। जानते हैं क्या लिखा था शंकर जी ने? इस शब्द का शब्द ही उपति वहाँ पर हुई। भगवान शंकर ने उस पंक्ति पर लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वह सत्य है, शिव है, अर्थ है कल्याण। इसमें है जो लिखा गया है, उसको पढ़ने और सुनने से सबका कल्याण होगा, जीवन में कल्याण हुआ। यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। भगवान शंकर ने प्रमाणित किया और इस प्रमाणता का प्रमाण दर्शन करिए। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं, कोई सनातनी नहीं माई बाप जिसको मानस की चौपाई ना याद हो, भले जीवन में कभी खोला ना हो इसको, लेकिन सबने मानस की चौपाई 1-2 तो आती ही है, अवश्य याद होंगी। कहिए सबको याद है? पता नहीं कि यह मानस जी की प्रमाणता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और बाबा ने मानस जी में 7 कांडों की रचना की। बालकांड, अयोध्याकांड, अरुण कांड, स्कंदा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम उत्तरकांड। मानस जी के इस 7 कांडों में 4 स्थान पर
कथा गाई जा रही है। इस समय विषय को ध्यान में समझिए। कई लोग कहते हैं मानस जी की कोई चौपाई पढ़ कर कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी ने बोल रहे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो पहले प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं वह कथा सुनाऊंगा जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरी वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, आपको यह कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई। तीसरे वक्ता बाबा भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा, देवी, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई थी। यह मानस के काकभूषण जी चौथे वक्ता। इन चारों वक्ताओं ने जो कथा को सुनाई, उस कथा को आज से लेकर आने वाले